किस तरीके से अपने हस्बैंड को अपने साइड करूं, किस तरीके से अपने हस्बैंड को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाऊं, किस तरीके से मेरे हस्बैंड मुझको अंडरस्टैंड करे सही तरीके से, मुझे गलत नहीं समझे, किस तरीके से हमारे बीच में जो पुअर कम्युनिकेशन है वो अच्छा कम्युनिकेशन बन पाए, किस तरीके से मेरे हस्बैंड मेरी बात सुने, मेरी बात को समझे, मेरे लिए स्टैंड ले। अगर आप सबका यही क्वेश्चन है और आप जानना चाहते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे हस्बैंड मेरे करीब आए, मुझे समझे, अंडरस्टैंड करे, मेरी साइड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप अपने हस्बैंड से डिस्कनेक्टेड फील कर रही हैं तो बहुत कॉमन है इनसिक्योर फील करना, और बहुत कॉमन है कुछ ऐसा करना कि जिससे मेरे हस्बैंड फिर से मेरी बातों को सुने, फिर से मेरी तरफ आए, दैट मीन्स मैं अट्रैक्टिव बन पाऊँ। तो 4 स्टेप्स में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपने हस्बैंड को अपनी साइड कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, आपको अपने आप को काम डाउन करना है। समझिए, जब भी हम पैनिक माइंडसेट में होते हैं तो हम दिमाग से कम सोचते हैं और इमोशन से ज़्यादा सोचते हैं। दैट मीन्स इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो इमोशनल डिसीजन होता है वो गलत हो जाता है। तो कुछ भी ऐसा हो जहां आपको डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है और यू वांट टू मेक कनेक्शन, एट दैट टाइम काम डाउन। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रही हूँ। कभी भी आपको लग रहा है कि मेरा माइंडसेट पैनिक हो रहा है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, इमोशंस मुझे ड्राइव कर रहे हैं, विपुल मुझे नहीं समझ आ रहा है मुझे क्या करना है, उस समय आपको 2 सेकंड के लिए रुकना है, एक गहरी सांस लेनी है, उसको होल्ड करना है और उसको एक्सहेल करना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी नेगेटिव थॉट की जो चेन बनती जा रही थी वो चेन टूटने लगती है और आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और आप समझ पाते हो एक्चुअली इस कंडीशन में मुझे क्या करना है। अगर मुझे कनेक्शन बिल्ड करना है या अपने हस्बैंड को मुझे बात समझानी है, उन्हें अपनी साइड करना है, तो राइट एक्शन क्या है। राइट एक्शन के लिए समझना होगा आपको कि आपको कॉन्शियस माइंड से सोचना बहुत जरूरी है, अवेयर रहना बहुत जरूरी है, सो दैट आप कोई गलती नहीं करें। ठीक है, अब आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, इमोशंस आपको ड्राइव नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दैट मीन्स क्या मैं उनका पेन, उनकी नीड, उनकी डिजायर को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। जो मेरी डिजायर है कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे लग रहा है यही सामने वाले की भी डिजायर है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, अगर मेरी बॉडी की बनावट मेरे हस्बैंड जैसी नहीं है तो दैट मीन्स उनकी इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, उनके ब्रेन का वर्क करने का तरीका, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे से अलग होंगी। तो क्या मैं उन चीजों को जानती हूँ? और अगर नहीं जानती हूँ तो कहीं ना कहीं जब मैं इमोशंस मुझे ड्राइव करते हैं और मैं कोई गलत एक्शन लेती हूँ, मेरे हस्बैंड पे एक गलत मैसेज जाता है कि मैं उन्हें कंट्रोल करना चाहती हूँ। देखिए, आप अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं, उन्हें समझा रही हैं, नेगिंग कर रही हैं, बेगिंग कर रही हैं, कंट्रोलिंग कर रही हैं, प्लीजिंग प्लीडिंग सब कर रही हैं, बट उसके पीछे की इंटेंशन है अपने हस्बैंड से कनेक्ट होना। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हस्बैंड ये समझ पा रहे हैं कि आपकी नीड क्या है इमोशनल। आप उनसे कनेक्शन चाहते हो, एक सिक्योर कनेक्शन चाहते हो, बट आपके हस्बैंड आपको क्या समझ रहे हैं कि ये मुझको कंट्रोल करना चाहती है। मे बी एक नेगेटिव इमेज बन गई है। स्टेप नंबर 2 में ये देखना है कि मेरे हस्बैंड की इमोशनल नीड क्या है, फिजिकल नीड क्या है, वो मुझसे क्या चाहते हैं, क्या मैं ऐसे एक्शन कर रही हूँ जिनसे उनको गलत मैसेज जा रहा है। और इसके बाद आप ये देखोगे कि क्या मैं एक ऐसा कंफर्ट जोन उनके लिए क्रिएट कर पा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, मुझसे खुल के बात करें, अपने मन की बात करें, अपने गोल, अपनी डिजायर, अपनी नीड को खुल के कह पाए। मैं कहीं भी पुश बिहेवियर यूज नहीं कर रही हूँ। पुश बिहेवियर दैट मीन्स वी डू समथिंग कि हस्बैंड पास तो आते हैं बट हम उन्हें अननोइंगली दूर भगा देते हैं। तो दिस इज स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3, बिकम मैग्नेटिक। क्या मैं मैग्नेटिक हूँ? क्या मेरे पैटर्न, मेरा बिहेवियर, मेरी बातें इस तरीके की हैं कि मेरे हस्बैंड खुद मेरे पास आते हैं? इफ नो, तो आपको ये समझना होगा कि ये हमारी ही एनर्जी है जो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है या फिर हमसे दूर करती है। तो क्या मेरी एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्या मेरे पैटर्न ऐसे हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं या उन्हें दूर भगाते हैं? किस तरीके का मैं व्यवहार कर रही हूँ, किस तरीके की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड को मेरे करीब ला रही है या दूर जा रही है? क्वींस, आपको समझना होगा, दिस इज नॉट अबाउट योर हस्बैंड, दिस इज अबाउट अस, आवर एनर्जी।
तो आपको इस एनर्जी पे वर्क करना होगा। दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन, योर एनर्जी, योर पैटर्न, योर बिहेवियर। आप देखिए कौन सी इन चारों में से ऐसी चीजें हैं जो उनको दूर भगा रही हैं, और तब भी अगर समझ नहीं आ रहा है आपको, एट दैट टाइम सही समय पर अपने हस्बैंड से ओपन कम्युनिकेट करो, उनसे बात करो कि आई वॉन्ट लव फ्रॉम यू, आई वॉन्ट अ मीनिंगफुल कनेक्शन विद यू, बट मैं वो नहीं बना पा रही हूँ, कैन यू हेल्प मी फॉर दैट। और उसके बाद जो भी आपके हस्बैंड बोलते हैं, आपको अपने उन पैटर्न पे काम करना है। देखो आपके हस्बैंड में भी थोड़ी कड़वी लैंग्वेज यूज करें, आपको कंप्लेन करें, आपसे क्रिटिसाइज करें, बट आप वो नहीं देखोगे, आपको उसके पीछे का मैसेज देखना है, मेरे हस्बैंड कहना क्या चाहते हैं, और फिर अपने उन पैटर्न्स पे आपको वर्क करना है। दैट मीन्स आपको मैग्नेटिक बनना है। अब जो आप चाहते हैं अपने हस्बैंड से कनेक्शन बनाना, दिस इज द टाइम टू मेक कनेक्शन। तो स्टेप नंबर 4 में आपको उन्हें स्पेस देना है। दैट मीन्स आपको हॉवरिंग नहीं करनी है, उनके इर्द गिर्द मंडराना नहीं है। मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उनके एक्शन क्या हैं, बिहेवियर क्या है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, घर कब आते हैं, किससे बात करते हैं, नहीं। आप जितना यहाँ पर ध्यान दोगे उतना ही आपका माइंडसेट पैनिक हो जाएगा। दैट मीन आप स्टेप नंबर 1 पे पहुंच जाओगे। तो अब अपने हस्बैंड को स्पेस दो, ठीक है, थोड़ा सा उनको फ्री छोड़ो, और अब आप अपने ऊपर वर्क करो, इन पैटर्न्स के ऊपर वर्क करो, मैग्नेटिक बनो, एंड यू विल सी द रिजल्ट। आपके हस्बैंड खुद इन चीज़ों को नोटिस करेंगे, आपके लिए वो अट्रैक्ट होंगे, आपके पास वो खुद आएंगे। अगेन इट्स यू जो उन्हें अट्रैक्ट भी कर सकते हो, इट्स यू जो उन्हें अपने से दूर भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1 में यू हैव टू रीडायरेक्ट योर अटेंशन, काम योर पैनिक माइंड, ठीक है। सेकंड, आपको ये देखना है मेरे हस्बैंड की नीड्स, डिजायर्स, उनके गोल, उनका पेन, ये सब क्या है। नंबर 3, आपको ये देखना है कि मेरे कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, बिहेवियर हैं जो मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर भगा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। और नंबर 4, आपको ये देखना है कि मैं अब उन्हें स्पेस दे रही हूँ, मुझे इन पैटर्न्स पे काम करना है, मैग्नेटिक बनना है। ये 4 स्टेप्स हैं, इन चारों स्टेप्स पे आपको वर्क करना है क्वींस। इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करने में दैट मीन्स आपको 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। इन 1 मंथ तक आपको प्रैक्टिस करनी है स्टेप बाय स्टेप। आप पर वीक एक स्टेप की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद क्वींस आपको वीडियो में दोबारा आना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको बताना है कि आपको क्या रिजल्ट आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो क्या चैलेंज आपने फेस किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके ये भी बता सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो जहाँ पर आपको चैलेंज आ रहा है अपने हस्बैंड से कनेक्शन बिल्ड करने में। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलना है, क्योंकि आई वांट आप हमारी बीएमसी कम्युनिटी का हिस्सा बन पाएं, जहां हजारों क्वींस अपने हस्बैंड से कनेक्शन बिल्ड कर रही हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर 1 मंथ जर्नी। इन स्टेप्स को फॉलो करो, वापिस आओ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको क्या रिजल्ट्स आए।